मनुष्य ने प्रेम पर जितना विचार किया है शायद ही किसी दूसरे विषय पर किया हो, फिर भी प्रेम आज भी सबसे अधिक गलत समझा जाने वाला अनुभव है। अधिकांश लोग प्रेम को भावना मानते हैं, कुछ लोग उसे त्याग कहते हैं, कुछ उसे समर्पण समझते हैं और कुछ उसे जीवन का सबसे बड़ा सुख। लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तो प्रेम इन सब के पीछे छिपी हुई एक और सूक्ष्म अवस्था से जन्म लेता है और उस अवस्था का नाम है ध्यान। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। ध्यान का वास्तविक अर्थ है पूर्ण जागरूकता। जिस क्षण तुम बिना पूर्वाग्रह के किसी को देख पाते हो, बिना निर्णय किए उसकी बात सुन पाते हो और बिना अपने अहंकार के बीच आए उसकी उपस्थिति को महसूस कर पाते हो, उसी क्षण ध्यान जन्म लेता है। और जहां ध्यान जन्म लेता है वहां प्रेम किसी प्रयास से नहीं आता, वो अपने आप खिलने लगता है। अधिकांश रिश्तों की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोग प्रेम तो करना चाहते हैं लेकिन ध्यान देना भूल जाते हैं। वे एक दूसरे के साथ रहते हैं पर एक दूसरे को सचमुच देखते नहीं। वे बातें करते हैं पर सुनते नहीं। वे साथ समय बिताते हैं पर एक दूसरे की आंतरिक दुनिया से अनजान रहते हैं। धीरे धीरे रिश्ता केवल आदत बन जाता है, जीवंत अनुभव नहीं। यहीं से दूरी शुरू होती है। जब ध्यान समाप्त होता है तब प्रेम धीरे धीरे अपनी शुद्धता खोने लगता है। उसकी जगह अपेक्षाएं आ जाती हैं। व्यक्ति यह देखने लगता है कि सामने वाला उसके लिए क्या कर रहा है, बजाय इसके कि वो स्वयं कितनी सजगता से संबंध को जी रहा है। प्रेम तब लेन देन में बदलने लगता है। जहां पहले उपस्थिति महत्वपूर्ण थी वहां अब हिसाब महत्वपूर्ण हो जाता है। यही परिवर्तन संबंधों की गहराई को कम कर देता है। ध्यान हमें यह सिखाता है कि किसी व्यक्ति को उसकी कल्पना के अनुसार नहीं बल्कि उसके वास्तविक स्वरूप में स्वीकार करना सीखो। हम अक्सर प्रेम किसी इंसान से नहीं बल्कि उसकी अपनी बनाई हुई छवि से करते। जब वो व्यक्ति हमारी कल्पनाओं के अनुसार व्यवहार नहीं करता तब निराशा जन्म लेती है। लेकिन यदि देखने वाला मन जागृत हो तो वो सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो पहले उसे समझने की कोशिश करता है। यही समझ रिश्ते की दिशा बदल देती है, क्योंकि समझ वहाँ जन्म लेती है जहाँ मन शांत होता है। अशांत मन केवल प्रतिक्रिया देता है, सजग मन उत्तर देता है। जब कोई तुम्हारी बात पूरी तरह सुनता है, बिना बीच में टोके, बिना तुरंत सलाह दिए और बिना तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश किए, तब तुम्हें केवल सुना हुआ नहीं बल्कि स्वीकार किया हुआ महसूस होता है। यही स्वीकार प्रेम का पहला पुष्प है। दार्शनिक दृष्टि से प्रेम कोई क्रिया नहीं बल्कि चेतना की अवस्था है। यदि भीतर बेचैनी, भय, अधिकार और असुरक्षा भरी हो तो प्रेम भी उन्हीं रंगों में रंग जाएगा। व्यक्ति बार बार खोने से डरेगा, नियंत्रण करने की कोशिश करेगा और छोटी छोटी बातों में अस्थिर हो जाएगा। लेकिन यदि भीतर ध्यान है तो वही प्रेम स्वतंत्रता बन जाता है। वहाँ पकड़ नहीं होती, केवल निकटता होती है। वहाँ अधिकार नहीं होता, केवल विश्वास होता है। ध्यान हमें वर्तमान में जीना सिखाता है, जबकि अधिकांश रिश्ते अतीत और भविष्य के बीच उलझे रहते हैं। लोग पुरानी गलतियों का बोझ ढोते रहते हैं या आने वाले कल की आशंकाओं में जीते रहते हैं। परिणाम ये होता है कि जो व्यक्ति आज सामने बैठा है उसे वे पूरी तरह देख ही नहीं पाते। ध्यान वर्तमान का द्वार खोलता है और जब दो लोग वर्तमान में मिलते हैं तभी उनके बीच वास्तविक संबंध जन्म लेता है। एक और गहरी बात समझने योग्य है, प्रेम को बनाए रखने के लिए सबसे अधिक ऊर्जा शब्दों में नहीं, उपस्थिति में लगती है। कई बार मौन में बैठा हुआ एक सजग व्यक्ति हजारों सांत्वना भरे वाक्यों से अधिक प्रेम दे देता है, क्योंकि प्रेम केवल भाषा से व्यक्त नहीं होता। वो दृष्टि, धैर्य, स्पर्श, संवेदनशीलता और पूरे मन से उपस्थित रहने में भी प्रकट होता है। यही ध्यान का प्रभाव है। जब व्यक्ति ध्यानपूर्वक जीना शुरू करता है तब वो केवल दूसरे को नहीं समझता, स्वयं को भी समझने लगता है। उसे अपनी प्रतिक्रियाएं दिखाई देने लगती हैं। उसे अपने भय, अपनी अपेक्षाएं और अपने अहंकार का बोध होने लगता है। यही आत्मबोध रिश्तों में सबसे बड़ा परिवर्तन लाता है, क्योंकि जो स्वयं को नहीं देख सकता वो दूसरे को भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। प्रेम और ध्यान दो अलग अलग यात्राएं नहीं हैं। ध्यान प्रेम की जड़ है और प्रेम उसका फूल। यदि जड़ सूख जाएगी
तो फूल भी अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। इसलिए रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए केवल प्रेम मांगना पर्याप्त नहीं है, पहले सजग होना सीखना होगा। अगले भाग में हम समझेंगे कि ध्यान के बिना प्रेम किस प्रकार धीरे धीरे आसक्ति, अधिकार और अपेक्षाओं में बदल जाता है, और क्यों यही परिवर्तन अधिकांश रिश्तों की पीड़ा का कारण बनता है। जब प्रेम से ध्यान हट जाता है तब संबंध धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप से दूर जाने लगता है। बाहर से सब कुछ पहले जैसा दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू हो चुका होता है। जहां पहले व्यक्ति दूसरे को समझने का प्रयास करता था, अब वह उसे अपनी इच्छा के अनुसार बदलने का प्रयास करने लगता है। यही वो क्षण है जहां प्रेम का प्रवाह रुकने लगता है और आसक्ति का जन्म होता है। आसक्ति और प्रेम एक जैसे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उनकी दिशा बिल्कुल अलग होती है। प्रेम कहता है तुम जैसे हो वैसे होकर भी मेरे लिए मूल्यवान हो। आसक्ति कहती है तुम तब तक मेरे हो जब तक मेरी अपेक्षाओं के अनुसार चलते रहो। प्रेम स्वतंत्रता देता है, जबकि आसक्ति सुरक्षा के नाम पर नियंत्रण चाहती है। यही कारण है कि बहुत से रिश्तों में लोग प्रेम के नाम पर एक दूसरे की स्वतंत्रता सीमित करने लगते हैं। ध्यान का अभाव सबसे पहले सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है। व्यक्ति सामने वाले की बात सुनता नहीं, केवल उत्तर देने की तैयारी करता है। वो शब्द तो सुन लेता है, लेकिन उनके पीछे छिपी हुई भावना तक नहीं पहुंच पाता। परिणाम ये होता है कि दोनों लोग एक ही घर में रहते हुए भी धीरे धीरे एक दूसरे से अनजान होने लगते हैं। दूरी हमेशा किलोमीटर से नहीं बनती, कई बार वो अनसुनी भावनाओं से बनती है। इसी प्रकार अपेक्षाएं भी तब बढ़ने लगती हैं जब जागरूकता कम हो जाती है। व्यक्ति ये मानने लगता है कि सामने वाला बिना बताए उसकी हर ज़रूरत समझ लेगा। यदि ऐसा नहीं होता तो उसे उपेक्षा महसूस होती है। दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति ये भी नहीं समझ पाता कि समस्या कहाँ है, क्योंकि उससे कभी स्पष्ट रूप से कुछ कहा ही नहीं गया। इस प्रकार मौन मन की कल्पनाओं को सच मानने लगता है और गलत फहमियाँ गहरी होती जाती हैं। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो हर अपेक्षा के पीछे कोई न कोई भय छिपा होता है। किसी को खो देने का भय, पर्याप्त महत्व न मिलने का भय, अकेले रह जाने का भय या अस्वीकार किए जाने का भय। जब व्यक्ति इन भयों को पहचान नहीं पाता तब वह उन्हें प्रेम का नाम दे देता है, लेकिन वास्तव में वह प्रेम नहीं, असुरक्षा की अभिव्यक्ति होती है। ध्यान इन भयों को छिपाता नहीं, बल्कि उन्हें देखने का साहस देता है। यही कारण है कि सजग व्यक्ति संबंध में प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर देता है। यदि कोई बात उसे दुख पहुंचाती है तो वह तुरंत क्रोध में बहने के बजाय पहले अपने भीतर देखता है कि वास्तव में उसे किस बात ने विचलित किया। यह आत्मदर्शन संबंध को बचा सकता है, क्योंकि अधिकांश विवाद शब्दों से नहीं, अनजानी प्रतिक्रियाओं से जन्म लेते हैं। ध्यान का एक और सुंदर प्रभाव यह है कि वह तुलना को समाप्त करता है। जहां तुलना होती है वहां संतोष नहीं रह सकता। यदि व्यक्ति हर समय दूसरे रिश्तों, दूसरे लोगों या पुरानी स्मृतियों से अपने संबंध की तुलना करता रहेगा तो वर्तमान का सौंदर्य कभी अनुभव नहीं कर पाएगा। ध्यान हमें सिखाता है कि प्रत्येक रिश्ता अद्वितीय है। उसे किसी दूसरे सांचे में ढालने का प्रयास केवल निराशा पैदा करता है। जब दो लोग एक दूसरे को बदलने के बजाय समझने लगते हैं तब संवाद भी बदल जाता है। अब बातचीत का उद्देश्य जीतना नहीं रहता, उद्देश्य सत्य तक पहुंचना होता है। वे एक दूसरे की बात काटने के बजाय उसे पूरा सुनते हैं। वे उत्तर देने की जल्दी में नहीं रहते। वे ये जानना चाहते हैं कि सामने वाला वास्तव में क्या महसूस कर रहा है। यही सजग संवाद धीरे धीरे उन दीवारों को गिरा देता है जो वर्षों की गलत फहमियों से बनी होती हैं। प्रेम का सबसे गहरा रूप तब प्रकट होता है जब व्यक्ति दूसरे की उपस्थिति को अधिकार नहीं, उपहार की तरह देखता है। जिस क्षण ये भाव आ जाता है कि कोई भी संबंध स्थायी संपत्ति नहीं है, उसी क्षण उसका सम्मान बढ़ जाता है। तब व्यक्ति हर मुलाकात को अधिक सचेत होकर जीता है। वो छोटी छोटी बातों को भी महत्व देने लगता है। यही ध्यान प्रेम को जीवित रखता है। आध्यात्मिक जीवन का एक मौलिक सत्य है कि जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ा नहीं है वो किसी दूसरे से भी गहराई से नहीं जुड़ सकता। यदि भीतर लगातार शोर है, अधूरी इच्छाएं हैं और स्वयं के साथ संघर्ष है, तो वही बेचैनी संबंधों में भी प्रवेश करेगी।
इसलिए रिश्तों की गुणवत्ता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि सामने वाला कैसा है, वो इस बात पर भी निर्भर करती है कि देखने वाला मन कितना शांत, जागरूक और संतुलित है। ध्यान के बिना प्रेम धीरे धीरे अपेक्षाओं, नियंत्रण, तुलना और असुरक्षा के बोझ तले दबने लगता है। लेकिन जैसे ही जागरूकता लौटती है, वही संबंध फिर से जीवंत होने लगता है। अगले भाग में हम समझेंगे कि सजगता किस प्रकार गलतफहमियों, संघर्षों और भावनात्मक दूरी को कम करती है और क्यों सचेत होकर जिया गया प्रेम सबसे अधिक टिकाऊ होता है। रिश्तों में अधिकांश संघर्ष इसलिए नहीं होते कि दो लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, वे इसलिए होते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी मानसिक व्याख्याओं के माध्यम से देखने लगते हैं। व्यक्ति सामने वाले के शब्द नहीं सुनता, बल्कि उनके पीछे अपनी धारणाएं जोड़ देता है। एक साधारण वाक्य भी आरोप जैसा लगने लगता है, एक छोटी सी चुप्पी उपेक्षा प्रतीत होती है और एक सामान्य भूल को प्रेम की कमी समझ लिया जाता है। यहीं से गलतफहमियां जन्म लेती हैं। ध्यान इस पूरी प्रक्रिया को बदल देता है। ध्यान हमें घटना और उसकी व्याख्या के बीच का अंतर दिखाता है। कोई घटना स्वयं में केवल घटना होती है, लेकिन हमारा मन तुरंत उसका अर्थ बना देता है। यदि भीतर भय है तो हर बात में अस्वीकार दिखाई देगा। यदि भीतर असुरक्षा है तो हर दूरी धोखे जैसी लगेगी। सजगता हमें ये देखने की क्षमता देती है कि जो हम महसूस कर रहे हैं वो हमेशा अंतिम सत्य नहीं होता। यही कारण है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति किसी भी प्रतिक्रिया से पहले रुकना सीखता है। ये रुकना बहुत छोटा हो सकता है, केवल कुछ क्षणों का, लेकिन वही कुछ क्षण पूरे रिश्ते की दिशा बदल सकते हैं। उसी विराम में क्रोध समझ में बदल सकता है, उसी मौन में कठोर शब्द करुणा में बदल सकते हैं, और उसी सजगता में व्यक्ति ये देख सकता है कि सामने वाला उसका शत्रु नहीं, बल्कि अपनी पीड़ा से जूझता हुआ एक मनुष्य है। जब दो लोग बिना सजगता के संवाद करते हैं तो वे केवल अपनी बात सिद्ध करना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसे सही माना जाए। परिणाम ये होता है कि बातचीत समाधान की ओर नहीं, तर्क की ओर बढ़ती है। लेकिन जब ध्यान उपस्थित होता है तब प्रश्न बदल जाता है। अब उद्देश्य जीतना नहीं रहता, बल्कि संबंध को बचाना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये परिवर्तन बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यहीं से रिश्तों में वास्तविक उपचार शुरू होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ पुराने घाव लेकर चलता है। कोई बचपन की उपेक्षा से घायल है, कोई अस्वीकार के अनुभव से, कोई अकेलेपन से और कोई विश्वास टूटने से। जब ये पुराने घाव अनजाने में सक्रिय होते हैं तब वर्तमान का रिश्ता अतीत का भार उठाने लगता है। सामने वाला व्यक्ति कुछ और कर रहा होता है, लेकिन प्रतिक्रिया किसी पुरानी स्मृति के कारण उत्पन्न हो रही होती है। ध्यान इन पुराने घावों को दबाता नहीं, बल्कि उन्हें पहचानने की शक्ति देता है। इसीलिए कहा जाता है कि सजग प्रेम में दोषारोपण कम होता है और आत्मदर्शन अधिक। व्यक्ति हर समस्या के लिए तुरंत दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराता। वो पहले अपने भीतर झांकता है। वो पूछता है, क्या मेरी प्रतिक्रिया केवल वर्तमान से जुड़ी है या इसमें मेरे पुराने अनुभव भी बोल रहे हैं? ये प्रश्न संबंधों में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि ये संघर्ष को बाहर से भीतर की ओर ले जाता है। ध्यान का एक और प्रभाव है कि वो उपस्थिति को गहरा करता है। आज अधिकांश लोग एक दूसरे के साथ होते हुए भी वास्तव में साथ नहीं होते। बातचीत के बीच मन कहीं और होता है, सुनते समय भी विचार चलते रहते हैं। प्रेम को सबसे अधिक आवश्यकता समय की नहीं, बल्कि पूर्ण उपस्थिति की होती है। कुछ मिनटों की सजग उपस्थिति कई घंटों की अनमनी निकटता से अधिक मूल्यवान हो सकती है। जब व्यक्ति ध्यानपूर्वक देखना सीखता है, तब वह सामने वाले के शब्दों से पहले उसकी स्थिति को महसूस करने लगता है। उसे यह दिखाई देने लगता है कि हर कठोर आवाज के पीछे हमेशा कठोर हृदय नहीं होता। कई बार थकान बोल रही होती है, कई बार चिंता, कई बार निराशा और कई बार कोई ऐसी पीड़ा जिसे शब्द नहीं मिले। ये समझ करुणा को जन्म देती है। जहाँ करुणा आती है वहाँ संबंध कठोर होने के बजाय कोमल होने लगते हैं। ध्यान हमें यह भी सिखाता है कि हर असहमति खतरा नहीं होती। दो लोग अलग सोच सकते हैं और फिर भी एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं। यदि हर मतभेद को संबंध का अंत मान लिया जाए तो कोई रिश्ता लंबे समय तक टिक ही नहीं सकता। सजग व्यक्ति विचारों के अंतर को स्वीकार करता है,
क्योंकि वह जानता है कि प्रेम का अर्थ समान होना नहीं, बल्कि भिन्नताओं के बीच भी जुड़ा रहना है। धीरे धीरे ये जागरूकता जीवन का स्वभाव बन जाती है। अब व्यक्ति हर बातचीत में सावधान रहता है कि उसके शब्द सामने वाले के मन पर कैसा प्रभाव छोड़ेंगे। वह सुनने की कला विकसित करता है, प्रतिक्रिया देने की जल्दबाजी छोड़ता है और अपने अहंकार से अधिक संबंध को महत्व देता है। यही वे छोटे छोटे परिवर्तन हैं जो किसी भी रिश्ते को भीतर से मजबूत बना देते हैं। ध्यान रिश्तों से संघर्ष को जादू की तरह समाप्त नहीं करता, बल्कि वो देखने का तरीका बदल देता है। जब देखने की दृष्टि बदलती है तो प्रतिक्रिया बदलती है, प्रतिक्रिया बदलती है तो संवाद बदलता है, संवाद बदलता है तो संबंध बदलने लगते हैं। अगले भाग में हम समझेंगे कि ध्यानपूर्ण प्रेम की वास्तविक पहचान क्या है और ऐसे रिश्ते समय की हर परीक्षा में अधिक स्थिर क्यों बने रहते हैं। यदि कोई पूछे कि ध्यान से भरे हुए प्रेम की पहचान क्या है, तो उसका उत्तर किसी बड़े सिद्धांत में नहीं, बल्कि जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में मिलेगा। ऐसा प्रेम अपने अस्तित्व का शोर नहीं करता, वो स्वयं को बार बार सिद्ध करने की कोशिश नहीं करता। वो धीरे धीरे उस वृक्ष की तरह विकसित होता है जिसकी जड़ें जितनी गहरी होती हैं उसकी शाखाएं उतनी ही स्थिर रहती हैं। ध्यान उस जड़ की तरह है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरे संबंध को भीतर से सहारा देता है। ध्यानपूर्ण प्रेम का पहला संकेत है स्वीकार। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि सामने वाले की हर बात को सही मान लिया जाए, इसका अर्थ है उसे उसके वास्तविक स्वरूप में देखने की क्षमता। जब हम किसी व्यक्ति को अपनी कल्पनाओं का पात्र बना देते हैं तब हर दिन निराशा बढ़ती है, लेकिन जब हम उसे उसकी सीमाओं, गुणों, कमजोरियों और संभावनाओं सहित देखना सीखते हैं तब संबंध अधिक सहज हो जाता है। स्वीकार परिवर्तन को रोकता नहीं, बल्कि परिवर्तन के लिए सुरक्षित वातावरण बनाता है। दूसरा संकेत है विश्वास की शांति। जहां ध्यान होता है वहां हर क्षण प्रमाण मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। व्यक्ति हर छोटी बात पर संदेह नहीं करता, वो हर मौन का अर्थ दूरी नहीं मानता और हर व्यस्तता को उपेक्षा नहीं समझता। इसका कारण यह नहीं कि वो अंधविश्वासी है, बल्कि इसलिए कि उसके भीतर का मन भय से संचालित नहीं हो रहा। वो संबंध को विश्वास की भूमि पर खड़ा करता है, आशंका की भूमि पर नहीं। ऐसे प्रेम में संवाद भी अलग होता है। वहाँ शब्द केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के भीतर प्रवेश करने का पुल बन जाते हैं। दोनों लोग अपनी भावनाएं छिपाने के बजाय उन्हें ईमानदारी से साझा करते हैं। यदि कोई बात दुख देती है तो वो शिकायत बनकर नहीं, बल्कि समझ की इच्छा बनकर सामने आती है। यदि कोई गलती होती है तो उसे अहंकार की रक्षा के लिए नहीं छिपाया जाता, बल्कि संबंध की रक्षा के लिए स्वीकार किया जाता है। ध्यानपूर्ण संबंधों में स्थान भी होता है। यह एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है कि प्रेम का अर्थ किसी को बांधना नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व के विस्तार का सम्मान करना है। दो लोग जितने निकट हों उतना ही आवश्यक है कि वे एक दूसरे की व्यक्तिगत यात्रा को भी समझें। जब संबंध में सांस लेने की जगह रहती है तब निकटता बोझ नहीं बनती। वहाँ साथ होना स्वतंत्रता का अनुभव देता है, कैद का नहीं। एक और महत्वपूर्ण पहचान है मौन का सहज होना। जिन संबंधों में ध्यान होता है वहाँ हर क्षण बोलना आवश्यक नहीं लगता। दो लोग चुप रहकर भी एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। उनके बीच असहजता नहीं होती, क्योंकि उनका जुड़ाव केवल शब्दों पर आधारित नहीं होता। ये मौन खाली नहीं होता, उसमें विश्वास, अपनापन और गहरी उपस्थिति होती है। ऐसा मौन किसी भी लंबे संवाद से अधिक अर्थपूर्ण हो सकता है। दार्शनिक दृष्टि से प्रेम तब परिपक्व होता है जब वो दूसरे को बदलने की जिद छोड़ देता है। इसका अर्थ ये नहीं कि विकास रुक जाता है, बल्कि अब परिवर्तन दबाव से नहीं, प्रेरणा से आता है। जब किसी व्यक्ति को बिना शर्त सम्मान मिलता है तो उसके भीतर स्वयं बेहतर बनने की इच्छा जागती है। इसके विपरीत लगातार आलोचना अक्सर मन को बंद कर देती है। इसलिए ध्यानपूर्ण प्रेम सुधार नहीं थोपता, बल्कि विकास को आमंत्रित करता है। ध्यान रिश्ते में कृतज्ञता भी लाता है। जो व्यक्ति सजग होता है वह अपने साथी की उपस्थिति को सामान्य नहीं मानता। वो छोटी छोटी बातों के लिए भी आभार महसूस करता है। एक मुस्कान, एक सच्चा संवाद, कठिन समय में मिला, साथ या बिना कहे समझ लिया जाना,
ये सब उसके लिए मूल्यवान अनुभव बन जाते हैं। कृतज्ञता संबंध को जीवित रखती है, जबकि अधिकार बोध उसे धीरे धीरे निर्जीव बना देता है। जब जीवन कठिन होता है तब भी ध्यानपूर्ण प्रेम अपना संतुलन नहीं खोता। मतभेद होते हैं, थकान आती है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन दोनों व्यक्ति समस्या को अपने विरुद्ध युद्ध नहीं बनने देते। वे ये समझते हैं कि चुनौती उनके सामने है, उनके बीच नहीं। यही दृष्टि उन्हें एक दूसरे का विरोधी बनने से बचाती है। वे समाधान खोजने के लिए साथ खड़े रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। धीरे धीरे ऐसा संबंध केवल दो व्यक्तियों का साथ नहीं रह जाता, वो दोनों के आंतरिक विकास का माध्यम बन जाता है। वे एक दूसरे को पूरा करने का प्रयास नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के भीतर पहले से मौजूद संभावनाओं को खिलने का अवसर देते हैं। यही प्रेम का सबसे परिपक्व रूप है। वहाँ निर्भरता कम होती है और जागरूक साझेदारी अधिक। प्रेम की पहचान उसके बाहरी प्रदर्शन से नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक गुणवत्ता से होती है। जहाँ स्वीकार है, विश्वास है, ईमानदार संवाद है, स्वतंत्रता है, मौन की सहजता है, कृतज्ञता है और साथ मिलकर विकसित होने की इच्छा है, वहाँ प्रेम केवल भावना नहीं रहता, वो जीवन जीने की एक जागरूक शैली बन जाता है। अंतिम भाग में हम समझेंगे कि क्यों हर स्वस्थ रिश्ते की शुरुआत दूसरे व्यक्ति को बदलने से नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर जागने से होती है। प्रेम कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे बाहर से प्राप्त किया जा सके। प्रेम कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवस्था है। जब मन जागृत होता है तब प्रेम सहज रूप से बहता है। जब मन भ्रम, भय और अहंकार से भर जाता है तब वही प्रेम संघर्ष, अपेक्षाओं और पीड़ा का रूप लेने लगता है। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि हमारे जीवन में कितना प्रेम है, वास्तविक प्रश्न ये है कि हमारे भीतर कितनी जागरूकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह अपने रिश्तों को बदलना चाहता है, लेकिन स्वयं को नहीं। वो चाहता है कि दूसरा व्यक्ति अधिक समझदार बने, अधिक धैर्य रखे, अधिक प्रेम करे और अधिक संवेदनशील हो। लेकिन आध्यात्मिक जीवन का पहला नियम यही है कि परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। जो व्यक्ति स्वयं के मन को नहीं समझता, वो किसी दूसरे के मन को भी कभी पूरी तरह नहीं समझ सकता। ध्यान हमें सबसे पहले अपने भीतर चल रही गतिविधियों से परिचित कराता है। धीरे धीरे हमें दिखाई देने लगता है कि हम कितनी बार बिना सोचे प्रतिक्रिया दे देते हैं, कितनी बार हम अपने पुराने अनुभवों को वर्तमान संबंधों पर आरोपित कर देते हैं, कितनी बार हम किसी की बात पूरी सुने बिना निष्कर्ष बना लेते हैं, और कितनी बार हम प्रेम के स्थान पर अपने अहंकार की रक्षा कर रहे होते। यह आत्मदर्शन ही संबंधों की वास्तविक चिकित्सा की शुरुआत है। जब व्यक्ति स्वयं को देखना सीख जाता है तब उसके भीतर विनम्रता जन्म लेती है। अब वो हर विवाद में जीतने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। उसे ये समझ आने लगता है कि सही होना और संबंध को बचाना हमेशा एक ही बात नहीं होती। कई बार कुछ शब्द छोड़ देने से, कुछ क्षण शांत रहने से और कुछ बातें प्रेम से कह देने से वो बचाया जा सकता है, जिसे तर्क कभी नहीं बचा सकते। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेम का अर्थ किसी को अपने अनुसार ढालना नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व के खिलने में सहभागी बनना है। जैसे माली फूल को खींचकर बड़ा नहीं करता, बल्कि केवल मिट्टी, जल और प्रकाश की व्यवस्था करता है, वैसे ही जागरूक प्रेम भी दूसरे पर दबाव नहीं डालता। वो ऐसा वातावरण बनाता है जहाँ विश्वास, सम्मान और सहज विकास संभव हो सके। यही प्रेम का सबसे सुंदर रूप है। ध्यान का एक और अद्भुत प्रभाव यह है कि वो हमें वर्तमान क्षण का मूल्य समझाता है। हम अक्सर ये सोचते रहते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन हम अधिक समय देंगे, एक दिन खुलकर बात करेंगे, लेकिन जीवन केवल आज में घटित होता है। यदि आज हम अपने प्रिय व्यक्ति को पूरे मन से नहीं सुन पा रहे, यदि आज हम उसके साथ रहते हुए भी कहीं और खोए हुए हैं, तो भविष्य का कोई वादा इस कमी को पूरा नहीं कर सकता। जागरूक प्रेम हर मुलाकात को अंतिम की तरह सम्मान देता है और हर संवाद को एक नई शुरुआत की तरह जीता है। धीरे धीरे व्यक्ति ये भी समझने लगता है कि किसी संबंध की सफलता केवल इस बात से नहीं मापी जा सकती कि वो कितने वर्षों तक चला। कभी कभी कोई रिश्ता हमें कुछ महीनों में उतना सिखा देता है जितना दूसरा कई वर्षों में नहीं सिखा पाता। इसलिए जागरूक व्यक्ति केवल संबंध को बचाने की चिंता नहीं करता,
वो ये भी देखता है कि वह संबंध दोनों को अधिक संवेदनशील, अधिक सत्यनिष्ठ और अधिक करुणामय बना रहा है या नहीं। यदि प्रेम हमें भीतर से बेहतर मनुष्य नहीं बना रहा तो हमें उसके स्वरूप पर फिर से विचार करना चाहिए। यही कारण है कि ध्यान और प्रेम का संबंध इतना गहरा है। ध्यान प्रेम को दिशा देता है और प्रेम ध्यान को अभिव्यक्ति देता है। ध्यान के बिना प्रेम अंधा हो सकता है क्योंकि वो केवल भावनाओं में बह सकता है। प्रेम के बिना ध्यान अधूरा रह सकता है क्योंकि उसमें करुणा और ऊष्मा का अभाव हो सकता है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तब मनुष्य के भीतर संतुलन जन्म लेता है। वही संतुलन उसके हर रिश्ते में दिखाई देने लगता है। यदि संसार के अधिकांश संबंधों को ध्यान से देखा जाए तो उनकी सबसे बड़ी समस्या प्रेम की कमी नहीं बल्कि जागरूकता की कमी है। लोग एक दूसरे से दूर इसलिए नहीं हो जाते कि उनके हृदय में प्रेम समाप्त हो गया। वे दूर इसलिए होने लगते हैं क्योंकि वे धीरे धीरे एक दूसरे को देखना, सुनना, महसूस करना और समझना बंद कर देते हैं। जब उपस्थिति खो जाती है तब निकटता भी धीरे धीरे खोने लगती है। इसलिए किसी भी रिश्ते को पुनर्जीवित करने की शुरुआत बाहरी प्रयासों से पहले आंतरिक सजगता से करनी होगी। प्रेम और ध्यान दो अलग अलग मार्ग नहीं हैं बल्कि एक ही सत्य के दो आयाम हैं। ध्यान हमें स्वयं से मिलाता है और स्वयं से मिलने वाला व्यक्ति ही बिना भय, बिना अधिकार और बिना अपेक्षा के प्रेम कर सकता है। ऐसे प्रेम में स्वामित्व नहीं होता, केवल सम्मान होता है। उसमें बंधन नहीं होता, केवल विश्वास होता है। उसमें प्रदर्शन नहीं होता, केवल उपस्थिति होती है। और जब दो जागरूक व्यक्ति इस प्रकार मिलते हैं तब उनका रिश्ता केवल साथ रहने का माध्यम नहीं रहता बल्कि दोनों की चेतना के विस्तार का कारण बन जाता है। यही प्रेम का सबसे ऊंचा, सबसे पवित्र और सबसे परिवर्तनकारी स्वरूप है।